भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। यह कार्यक्रम बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले सेशन में देश भर से 72 डेलीगेट्स ने भाग लिया। आईएनसी के गठन ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने शिक्षित भारतीयों को अपनी चिंताओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। शुरुआती कांग्रेस अपने मॉडरेट स्टैंस के लिए जाना जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश रूल के एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के भीतर भारतीयों के लिए ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन हासिल करना था। आईएनसी के शुरुआती वर्षों में प्रमुख हस्तियों का नेतृत्व देखा गया, जिन्होंने इसकी विचारधारा और स्ट्रैटेजी को आकार दिया। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, ने इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वकालत की। उन्होंने भारत से ब्रिटेन तक धन की निकासी का भंडाफोड़ किया। एक मॉडरेट लीडर गोपाल कृष्ण गोखले ने शिक्षा और सामाजिक सुधार पर जोर दिया। उनका मानना था कि ग्रेजुअल और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से राजनीतिक प्रगति हासिल की जा सकती है। एक और प्रभावशाली व्यक्ति फिरोज शाह मेहता अपनी लीगल एक्यूमेन और सिविल लिबर्टीज की वकालत के लिए प्रसिद्ध थे। शुरुआती कांग्रेस मॉडरेट्स के प्रभुत्व वाली ने पिटिशन और पर्सुएजन की पॉलिसी अपनाई। उनका मानना था कि ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस के लिए अपील की जानी चाहिए। उनकी मांगों में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में अधिक से अधिक भारतीय रिप्रेजेंटेशन, प्रशासनिक सुधार और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना शामिल था। मॉडरेट्स ने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का विस्तार करने और मामूली प्रशासनिक सुधार हासिल करने में कुछ सफलता हासिल की। हालांकि उनके दृष्टिकोण की कुछ लोगों ने बहुत धीमे और अंग्रेजों के अनुकूल होने के लिए आलोचना की थी। सेक्शन 4, राष्ट्रवाद का उदय और विभाजन। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसने व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया और एक अधिक असर्टिव नेशनलिस्ट मूवमेंट का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता, जिन्हें एक्सट्रीमिस्ट्स के रूप में जाना जाता है, ने पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज और अंग्रेजों के प्रति अधिक असर्टिव अप्रोच की वकालत की। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच मतभेदों के कारण अंततः 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत सेशन में पार्टी को 2 गुटों में विभाजित होते देखा गया। सेक्शन 5, गांधीवादी युग और स्वतंत्रता की ओर मार्च। 1915 में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर महात्मा गांधी के आगमन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बदल दिया। गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन सत्याग्रह ने लाखों भारतीयों को मोबिलाइज्ड किया। उन्होंने 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन और 1930 से 1924 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे जन आंदोलनों का नेतृत्व किया। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को शामिल करते हुए एक जन आंदोलन बन गई। 1940 में भारत की स्वतंत्रता के लिए बातचीत में पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।